वेलकम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंबशन एंड फ्लेम, जो आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6 है ऑफ क्लास 8। सबसे पहले कंबशन किसे कहते हैं? कंबशन वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस ऐड होता है ऑक्सीजन में और उसमें केमिकल रिएक्शन होती है और वहाँ से हमें प्रोड्यूस होता है हीट और लाइट। इस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। आप ऐसे समझेंगे, जब हम फॉर एग्जांपल कोल को ऐड करते हैं या बर्न करते हैं, ऑक्सीजन में जो हवा में मौजूद होता है उसमें कंबशन होती है और वो हमें वहाँ से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट देता है। दूसरी एग्जांपल, मैग्नीशियम जब हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो हमें वहाँ से देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक है। अब ये कंबशन जो है ये दो तरह की है, एक तो है रैपिड कंबशन और दूसरी है स्पॉन्टेनियस कंबशन। सबसे पहले रैपिड कंबशन होता क्या है? ये जो रैपिड कंबशन है इसको हमें पहले एक बार स्टार्ट करना होता है। इसमें हमें एक्सटर्नल हीट ज़रूरी होनी चाहिए ताकि ये एक बार हम इसको शुरू करें। इसमें बहुत ही अमाउंट की हीट और लाइट निकलती है और बहुत ही छोटे टाइम में। इसकी एग्जाम्पल है, जैसे हम गैस को चलाते हैं, सबसे पहले हम उसको मैच स्टिक से जलाते हैं, उसके बाद वो कंटिन्यूसली जलता रहता है। दूसरी है स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये स्पॉन्टेनियस कंबशन खुद ही होता है, खुद ही शुरू होती है और इसमें हमें एक्सटर्नल हीट ज़रूरी नहीं होती है इसको स्टार्ट करने के लिए। इसमें बहुत ही कम हीट और लाइट हमें मिलती है, ठीक है, इससे निकलती है। और इसकी एग्जाम्पल है, जब वाइट फॉस्फोरस को हम हवा में एक्सपोज होने देते हैं तो वो वहाँ से बर्न हो जाता है कुछ ही टाइम के लिए, स्मॉल टाइम के लिए ही होता है, बट होता है। इसमें से हीट भी निकलती है और लाइट भी निकलती है। दूसरी एक टर्म है वो कंबस्टाइल सब्सटेंसेस। ये वो सब्सटेंस है जो जलते हैं, इनको हम कंबस्टाइल सब्सटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्लॉथ, स्ट्रॉ, कुकिंग गैस, केरोसिन ऑयल, कोल, चारकोल, वुड, लीव्स, पेपर, वैक्स, हाइड्रोजन गैस, एथेनॉल, मीथेन, प्रोपेन, प्रोपीन और ऐसे मटेरियल्स जो आराम से जलते हैं उनको हम फ्लेमेबल मटेरियल्स कहते हैं। ये जो फ्लेमेबल मटेरियल होता है इनको हम कंबस्टाइल सब्सटेंस कहते हैं। दूसरी चीज़, नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंस क्या होते हैं? नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंसेस जो है ये खुद ही बर्न नहीं होते हैं। जब हम इसको किसी भी फ्यूल के साथ एक्सपोज करते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इसकी एग्जाम्पल्स है नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंसेस की एग्जाम्पल है गैस। ठीक है, अगर हम इन पे पेट्रोल भी डालेंगे, डीजल भी डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, कोई भी फ्यूल डालेंगे, उसके बाद हम इसको जलाएंगे, ये फिर भी नहीं जलती है। इनको हम नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंसेस कहते हैं। दूसरी एक टर्म इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर वो सबसे कम टेम्परेचर होता है एक सब्सटेंस का जिसपे उस सब्सटेंस में आग लग जाती है और उससे हीट और लाइट बाहर आती है, उसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। इग्निशन टेम्परेचर डिफरेंट मटेरियल्स के होते क्या है? जैसे वाइट फॉस्फोरस का 35 डिग्री सेल्सियस, पेट्रोल 246 डिग्री सेल्सियस, केरोसिन 220 डिग्री सेल्सियस, डीजल 210 डिग्री सेल्सियस, वुड 300 डिग्री सेल्सियस, कोल 454 डिग्री सेल्सियस और पीस ऑफ पेपर का 233 डिग्री सेल्सियस इग्निशन टेम्परेचर होता है। अब ये जो है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते क्या है? इनफ्लेमेबल का मतलब ही है कुछ जिसमें आराम से आग लग सके। इन सब्सटेंसेस का बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर होता है, इनको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एरोसॉल, स्प्रेज।
हम आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आग को कंट्रोल करने के बहुत तरीके हैं। या तो हमें वहाँ पे हीट को रिमूव करना है, ठीक है, बाय स्प्रेइंग सम सॉलिड फ्यूल्स, या फिर हमें वहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल को डिक्रीज करना है, जिससे हवा में जो ऑक्सीजन के लेवल है वो कम हो जाए और ये जो आग है ये बुझ सके या कंट्रोल हो सके। वो हम कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को इंट्रोड्यूस करके कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो है फ्लेम। ये फ्लेम होता क्या है? फ्लेम एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंबशन फ्यूल की हो जाती है। ये जो फ्लेम है ये तभी हमें मिलता है किसी सब्सटेंस का जब वो सब्सटेंस जलकर उसमें वेपोराइजेशन होती है, उसके वेपर्स निकलते हैं। ये फ्लेम जो है ये इस पे डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस का नेचर क्या है, वो किस तरह का, वो किस चीज़ का बना हुआ है और उस फ्लेम का टेम्परेचर क्या है, उस तरह की फ्लेम, उसका कलर उस पे डिपेंड करता है। फ्लेम जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कैसी होती है? इसमें 3 जोन्स होते हैं, आउटर जोन, मिडल जोन और इनर जोन। आउटर जोन जो होता है ये ब्लू कलर का होता है क्योंकि ये सबसे ही गर्म पार्ट होता है और पूरी कंबशन इसी जोन में होती है। मिडल जोन येलो कलर या ऑरेंज कलर का हो सकता है। इसमें मॉडरेट किस तरह की कंबशन होती है, न पूरी कंप्लीट नहीं होती है, पार्शली होती है और ये इसमें ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, मीडियम हीट का होता है ये जोन। इनर जोन डार्क कलर का होता है और ये सबसे ठंडा हिस्सा होता है फ्लेम का, वहाँ पे कोई भी कंबशन नहीं होती है। ये देखिए पिक्चर में दिखाया गया है हॉटेस्ट पार्ट, मॉडरेट हॉट, लीस्ट हॉट, ये वैक्स कैंडल है, ठीक है। इनर मोस्ट होता है ये जो है वहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स होता है, ठीक है, वैक्स वेपर, इसलिए ब्लैक होता है। मिडिल जोन जो होता है वहाँ पे पार्शियल कंबशन होती है, येलो और या ऑरेंज कलर का होता है। आउटर जोन में जो है वो वहाँ पे कंप्लीट कंबशन होती है जो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब एक गुड फ्यूल, अच्छा फ्यूल जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, बहुत सस्ता होना चाहिए, ठीक है। ये जो गुड फ्यूल है वो आराम से बर्न होता है एयर में, इसकी मॉडरेट रेट होती है, आग लगती है वो मॉडरेटली लगती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट की हीट प्रोड्यूस होती है और जब ये जलता है इसके जलने के बाद कोई भी वेस्ट इसमें से नहीं निकलता है। फ्यूल, अब ये फ्यूल क्या होता है? फ्यूल का मतलब है वो सब्सटेंस जो जले और उसके बाद उसमें से न्यूक्लियर एनर्जी, हीट और पावर हमें मिले, ठीक है। मटेरियल्स जैसे कोल, वुड, ऑयल और गैस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये हमें हीट देती है जब हम इन चीज़ों को जलाते हैं। मेथनॉल, गैसोलीन, डीजल, प्रोपेन, नेचुरल गैस, हाइड्रोजन, ऐसी चीज़ें जो है इनको हम फ्यूल कहते हैं। ये फ्यूल की किस्में हैं। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये तभी प्रोड्यूस होती है जब हम प्लूटोनियम को बर्न करते हैं या प्लूटोनियम की बर्निंग होती है। अब इसकी टाइप्स क्या है? 3 टाइप्स है फ्यूल्स की, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। सॉलिड में आता है वुड, कोल, चारकोल। लिक्विड में आता है कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल। गैस में आता है सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस और हाइड्रोजन गैस वगैरह। अब एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी होती क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू से हम अपनी फ्यूल एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं। वो मिकदार हीट एनर्जी की, ठीक है, जो हमें मिलती है 1 किलोग्राम फ्यूल की कंबशन से, उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है इसको हम किलो जूल पर केजी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये जो फ्यूल है और इसका कैलोरीफिक वैल्यू, डिफरेंट फ्यूल्स का कैलोरीफिक वैल्यू क्या क्या है वो यूं है, ये आप देख सकते हैं। काउडंग केक का है 6000 to 8000, वुड का है 17000 to 22000, कोल का है 25000 to 33000, पेट्रोल का 45000, कैरोसिन 45000, डीजल 45000, मीथेन 50,000 सॉरी, सीएनजी 50,000, एलपीजी 55,000, बायोगैस 35,000 to 40,000, हाइड्रोजन इज 1,50,000। ओके, ये फ्यूल जो है वो उसको जलाने के नुकसानात क्या क्या है? सबसे पहले जब भी हम इन फ्यूल्स को जलाते हैं, ठीक है, स्पेशली कार्बन फ्यूल्स को जब हम जलाते हैं जैसे वुड, कोल या पेट्रोलियम, इससे
कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं जो जले नहीं होते हैं, वो हवा में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें रिस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं जैसे अस्थमा। और बहुत सारी बाकी फ्यूल्स जब हम जलाते हैं तो उनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो बहुत ही जहरीली गैस होती है। इससे क्या होता है, ये जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड तब हमें मिलता है, तब निकलता है जब हम कोल को एक बंद कमरे में जलाते हैं, तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और जब भी हम बहुत सारे फ्यूल्स जलाते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलती है जो एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है। इसके अलावा जब हम कोल और डीजल को जलाते हैं तो वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, रिलीज होती है, जो हवा में मिलती है। ठीक है, जब हम पेट्रोल जलाते हैं, ठीक है, उसमें से ऑक्साइड्स भी निकलते हैं, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, और जो नाइट्रोजन है जब ये मिक्स हो जाती है बारिश के पानी के साथ, इससे एसिड रेन होती है। एसिड रेन बहुत ही हार्मफुल है, नुकसानदेह है लिविंग बींग्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, और जो पुरानी मोनूमेंट्स है उसके लिए, ठीक है, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स के लिए भी। आज का टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।